नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज से नवरात्रा प्रारंभ है और आज प्रथम पूजा है। प्रत्येक व्यक्ति हमारे भारत में संपूर्ण व्यक्ति या अनुष्ठान करे या न करे, लेकिन इस नवरात्रा में धूप दीप ये अर्पित करते हैं और बैठकर वहां पे 2 मिनट भगवान का नाम लेते ही हैं। तो ये सब चीजें आप कब करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त से उठकर, और उसके बाद 8, 9, 10 बजे तक आप करते हैं। और फिर दिन भर की आपकी अपनी धार्मिक अनुष्ठान या धर्म के प्रति जो आपका अंदर का भाव होता है वो अंदर से बना हुआ रहता है, और यही भाव आपके केमिकल कंपोजिशंस को बैलेंस करता है और आप स्वस्थ होते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रा में जो व्यक्ति फल पे रहते हैं, फल के बाद खाने के बाद 9 दिन के बाद उनके शरीर में बहुत अच्छी स्फूर्ति शक्ति होती है, हल्का महसूस करते हैं, शरीर के स्किन ठीक हो जाते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है कि आप जितना साल्ट को कम करते हैं ना, तो बॉडी का इम्प्रूवमेंट होता है और टॉक्सिन्स निकलने में मदद होता है। और आप साल्ट खा खा के बार बार अपने टॉक्सिन्स को निकलने नहीं देते हैं, फिर वो साल्ट जब तक डाइजेस्ट नहीं होता तब तक फिर आप दूसरा डाल लेते हैं। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमता चला जाता है। और जब 9 दिन के पीरियड में आप सुबह स्नान ध्यान करके जो भी चीज आप खाते हैं, तो वो भी आपको एक हेल्दी स्वास्थ्य रहने के लिए मदद करती है। जब धर्म अनुष्ठान पूजा नहीं होता है तो लोग उठकर पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन जब व्रत पूजा या दुर्गा पूजा जब मना रहे हैं तो इस वक्त लोग का ध्यान रहता है कि नहीं, पहले धूप दीप जला ले, उसके बाद फिर मैं आगे का अन्न ग्रहण करूंगा। तो ये एक भाव है। ये भाव कहाँ होता है? ये भाव कार्डियो सिस्टम में होता है, जो कि हम कार्डियो से रिलेटेड जितना भी रोग होता है ना, तो ये चीजें आपके अंदर की अगर खत्म हो जाती है या अंदर की चीजें बाहर नहीं निकल पाती है, या यूं कहे कि भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है किसी के लिए, तो आपको कार्डियो सिस्टम से रिलेटेड डिजीज आना शुरू हो जाता है। तो पहला क्या डिजीज आता है कि आपको कभी कभी पल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, या धड़कन बढ़ गई है, या बीपी अचानक बढ़ने लग गया या घटने लग गया। तो ये भाव को जब आप दबा देते हैं ना, तो ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। वो टाइप्स अलग अलग होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से आपको आपके शरीर के हिसाब से वो सिम्टम्स बाहर की ओर दिखता है। तो अगर आप इस तरह के वीकली 1 डे भी अपने बॉडी को क्लींस करने के लिए यदि आप जलाहार फलाहार पे रहते हैं, तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। बिना किसी दवा का आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और दवा तो बिल्कुल लास्ट एंड बॉर्डर लाइन है, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो दवा, लेकिन फर्स्ट तो यही है, आपके शरीर को छोड़ दीजिए, वो हील करता रहता है। शरीर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हीलिंग देता रहता है, लेकिन उस कैपेसिटी को आप खा खा के बंद कर देते हैं तो वो हीलिंग नहीं कर पाता। तो इसके लिए ये पूजा अनुष्ठान बहुत जरूरी होता है कि हम व्रत के नाम से भोजन को छोड़ा है, या फलाहार लिया है, या अल्पाहार लिया है, या जलाहार लिया है, इस तरीके का आपने रसाहार लिया है, तो आपके शरीर को मौका मिलता है अच्छे से क्लींज होने का और स्ट्रेंथ होने का। आज के लिए तक धन्यवाद।